Hello everyone, welcome to EduFunday. I am your mentor of mathematics. In this session, we will learn about the hyperbola. देखिए वेरियस फॉर्म ऑफ हाइपरबोला. फर्स्टली हम देखेंगे वेरियस फॉर्म ऑफ हाइपरबोला. तो देखिए वेरियस फॉर्म ऑफ हाइपरबोला क्या होता है. द ग्राफ ऑफ द कर्व. हाइपरबोला की कर्व की इक्वेशंस क्या होती है. देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. अगर हम कर्वेचर्स देखें, हाइपरबोला की कर्वेचर देखें, देखिए क्या होता है हाइपरबोला का. अगर ग्राफ देखें तो ये क्या आ रहा है, देखिए ऐसा होता है हाइपरबोला. ठीक है, तो अब क्या होता है प्रूफ. ठीक है, सेंटर क्या होता है. अगर आप इस हाइपरबोला का देखें तो सेंटर क्या है 0,0. सेंटर क्या है 0,0. ठीक है, अगर वर्टाइसिस देखें तो वर्टेक्स क्या है. देखिए वर्टेक्स यहाँ पे ये है a,0 माइनस a,0. देखिए यहाँ पे दो वर्टेक्स है, एक a,0 दिस वन, और एक a' माइनस a,0. फोकाई क्या होता है. अगर आप फोकाई देखें तो देखिए फोकाई भी दो होता है हाइपरबोला की केस में. एक a,0, दूसरी की कोऑर्डिनेट होती है माइनस a,0. देखिए a,0 ये वाली पॉइंट होती है और माइनस a,0 ये वाली पॉइंट होती है. इसेंट्रिसिटी इज रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. देखिए इसेंट्रिसिटी की वैल्यू इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट अंडर ई इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. ये क्या है इसेंट्रिसिटी. ये फॉर्मेट अक्सर लोगों को याद रहता है, अक्सर स्टूडेंट ऐसे याद करते हैं इसको. इस इसेंट्रिसिटी को ऐसे आप याद कर सकते हैं. देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए. ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए. नेक्स्ट अगर देखें तो डायरेक्ट्रिक्स आर क्या होगा. डायरेक्ट्रिक्स ऑफ हाइपरबोला क्या होगा. देखिए डायरेक्ट्रिक्स दो डायरेक्ट्रिक्स होती है हाइपरबोला में. देखिए x इक्वल टू ए बाई ई, एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई बी. तो देखिए x इक्वल टू माइनस ए बाई दिस रेड वाली लाइन और x इक्वल टू ए बाई सेकेंड रेड वाली लाइन. ठीक है, तो देखिए ए बाई और ये माइनस ए बाई, ये दो डायरेक्ट्रिक्स हैं. आगे देखें हम ट्रांसवर्स एक्सिस. ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है. देखिए ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है, y इक्वल टू 0. ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है, y इक्वल टू 0. तो y इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, बेसिकली x एक्सिस को यहाँ पे स्टैंडर्ड केस में ट्रांसवर्स एक्सिस बोल रहे हैं. ठीक है, उसके बाद आती है कंजुगेट एक्सिस. कंजुगेट एक्सिस क्या होता है, x इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस. ठीक है, तो अगर देखिए द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज ट्रांसफॉर्म टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1 बाय रोटेशन ऑफ एक्सिस. देखिए अगर आप एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 को ट्रांसफॉर्म करेंगे बाय रोटेशन ऑफ एक्सिस, तो ये कर्व तब्दील हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1. अब देखते हैं द कर्व ऑफ द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1 का कर्व कैसे होता है. तो अगर इस ग्राफ को देखिए तो देखिए जो सिमिलरिटी पहले एक्स एक्सिस के अबाउट वाई एक्सिस के अबाउट होती थी, अब वो सिमिलरिटी एक्स एक्सिस के अबाउट आ रही है इस कर्व में. देखिए अब इस कर्व के लिए सेंटर क्या होगा. देखिए सेंटर अभी भी 0,0 रहेगा और वर्टेक्स क्या होगा 0,b. वर्टेक्स एक वर्टेक्स ये 0,b, दूसरी वर्टेक्स 0,-b. ठीक है, और अगर हम फोकाई देखेंगे तो अभी भी फोकाई दो होगी, दोनों फोकाई वाई एक्सिस पे लाई करेगी. एक की कोऑर्डिनेट होगी 0,b, दूसरी की कोऑर्डिनेट होगी s' इक्वल टू 0,-b. दो फोकस है यहाँ s और s'. नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसेंट्रिसिटी क्या होगी इस केस में. देखिए अगर इसेंट्रिसिटी देखें तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी. अगर आप इसको देखें तो ये वैल्यू ऐसा है रूट अंडर 1 प्लस इसकी वैल्यू देखें तो ये क्या आ जाएगी 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर. ये क्या आ जाएगी 1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर. ये क्या आ जाएगी 1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर. ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी. इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू ये बन जाएगी. अब डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स आर वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई. इस बार डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, देखिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा. एक डायरेक्ट्रिक्स देखिए रेड वाली लाइन से, तो ये क्या है वाई इक्वल टू माइनस बी बाई. दूसरी डायरेक्ट्रिक्स क्या है वाई इक्वल टू बी बाई. अब ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस यहाँ पे होगा x इक्वल टू 0, क्योंकि ट्रांसवर्स एक्सिस को यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है y एक्सिस, और कंजुगेट एक्सिस क्या होगा x एक्सिस. x एक्सिस का मतलब क्या y इक्वल टू 0. तो कंजुगेट एक्सिस की इक्वेशंस क्या हो जाएगी y इक्वल टू 0. नेक्स्ट अगर देखें हम तो द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज ट्रांसवर्स एक्सिस इज पैरेलल टू x एक्सिस और सेंटर h कोमा k इज x माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y माइनस k का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1. अब क्या कह रहा है, देखिए इसको बोलते हैं हम शिफ्टेड हाइपरबोला. इसको क्या बोलते हैं, शिफ्टेड हाइपरबोला. अगर इस हाइपरबोला में देखिए शिफ्टेड हाइपरबोला के केस में क्या है, सेंटर को हम h कोमा के शिफ्ट कर रहे हैं और अभी भी ट्रांसवर्स एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस रहे, तो क्या बन जाएगी ये इक्वेशन x माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y माइनस k का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. अगर इस इक्वेशंस को देखिए यहाँ पे ये देखिए ये लाइन ये x एक्सिस ये y एक्सिस है और h कोमा के यहाँ पे कहीं है. ठीक है, तो फॉर द हाइपरबोला x माइनस h
का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सेंटर इस केस में देखिए सेंटर क्या होगा h कोमा के, क्योंकि आपने सेंटर 0,0 था, आपने उनको शिफ्ट कर दिया कहाँ h कोमा के पे। इसेंट्रिसिटी देखे तो इसेंट्रिसिटी देखिए अभी भी इसेंट्रिसिटी ऑलवेज इस पे डिपेंड करती है, ए और बी पे। इसेंट्रिसिटी सेंटर पे डिपेंड नहीं करती, इसेंट्रिसिटी हमेशा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर पे डिपेंड करती है। देखिए इसेंट्रिसिटी की वैल्यू अभी भी जो ओरिजिनल हाइपरबोला में होती थी वो अभी भी है, इसेंट्रिसिटी पे कोई चेंजेज नहीं आए। तो वर्टेक्स देखें, अगर देखें वर्टाइसिस देखें तो क्या हो जाएगी, वर्टाइसिस h प्लस माइनस ए कोमा के क्या होगा, वर्टाइसिस जो पहले क्या था 0 था, अब वो क्या हो गया, पहले वर्टाइसिस क्या था a कोमा 0 माइनस a कोमा 0, अब उसको क्या h यूनिट से शिफ्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे ही फोकाई क्या हो जाएगा h प्लस माइनस ए ई कोमा के। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, देखिए लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b स्क्वायर बाय, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 2b स्क्वायर बाय। इसको कुछ लोग ऐसे भी याद रखते, देखिए 2b स्क्वायर बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देते न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये 2a। तो अब पर देखिए क्या हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर अपॉन 2a, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्स, ये देखिए लेंथ ऑफ ट्रांस, ये क्या है लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, को क्या बोलेंगे आप लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, और ये क्या है 2a लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो लेंथ ऑफ हाइपरबोला क्या होता है, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस का होल स्क्वायर अपॉन लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है, यहाँ पे x इक्वल टू जो पहले प्लस माइनस ए ई होता था, अब वहां पे h उसको शिफ्ट कर देंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा h प्लस माइनस ए ई। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू 2a, देखिए लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इक्वल टू क्या होगा 2a, और लेंथ ऑफ अगर आप देखिए ट्रांसफर इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगा, ये y इक्वल टू के। इस केस में इस हाइपरबोला के केस में क्या होगा, क्योंकि सेंटर शिफ्ट हो गया है, कहां पे सेंटर शिफ्ट हो गया देखिए h कोमा k पे, तो इसलिए लेंथ ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो जाएगा y इक्वल टू के। अब देखिए लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस अगर हम देखें तो लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस क्या हो जाएगी 2b, और अगर इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस देखें तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू h, क्योंकि सेंटर h कोमा k पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो अगर आप देखिए इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स इस केस में x इक्वल टू पहले क्या ओरिजिनल हाइपरबोला में देखें तो वो क्या होती थी x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, तो यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा h यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी x इक्वल टू h प्लस माइनस ए बाई ई। अब देखिए अगर इस फिगर को देख ले तो ये फिगर ऐसा है। Next, the equation of hyperbola whose transverse axis is parallel to y axis and center h comma k each x minus h का whole square upon a square minus y minus k का whole square upon b square equal to minus 1। अब देखिए द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose transverse axis is parallel to y axis, देखिए इस बार क्या है, ये parallel to y axis है और सेंटर h कोमा k पे शिफ्ट हुआ, तो ये भी शिफ्टेड है लेकिन सेकंड फॉर्म शिफ्टेड है। देखिए दो टाइप का हाइपरबोला हमने देखा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और फिर उनका हमने शिफ्टेड फॉर्म देखा। उसके बाद हमने देखा दूसरी हाइपरबोला देखा था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। फिर अब हम उनकी सेकंड फॉर्म की शिफ्टेड फॉर्म देख रहे हैं, तो देखिए इस बार h कोमा k पे शिफ्ट कर रहे हैं, बाकी इक्वेशंस रिमेनिंग ऐसे ही हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो फॉर द हाइपरबोला x माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, इनके लिए देखें तो सेंटर क्या होगा h कोमा k होगा। इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, देखिए इसेंट्रिसिटी की वैल्यू वही होगी जो रूट अंडर ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगी 1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया आपने तो वर्टाइसिस क्या हो जाएगी, वर्टाइसिस क्या हो जाएगी h कोमा k प्लस माइनस बी, और फोकाई क्या हो जाएगी इस बार h कोमा k प्लस माइनस बी। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस पर डिपेंड करता है, तो ये अभी भी 2a स्क्वायर बाय b होगी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम r क्या हो जाएगा y इक्वल टू k प्लस माइनस बी। अब देखिए लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस अभी भी 2b होगा, लेंथ ऑफ कंजुगेट इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो जाएगा, देखिए इस केस में x इक्वल टू h, और लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस क्या हो जाएगा देखिए 2a, और इस बार इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स कंजुगेट एक्सिस क्या हो जाएगा देखिए y इक्वल टू k। तो बेसिकली ये सेंटर जहां से पास करती तो वो पैरेलल लाइंस y इक्वल टू पैरेलल लाइंस, x एक्सिस के पैरेलल लाइंस, तो वही हमारा क्या होगा ट्रांसवर्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस जो होगी वो क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस जो होगी वो होगी कंजुगेट एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन जो होगी वो होगी ट्रांसवर्स एक्सिस। इस केस में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आर क्या हो जाएगा y इक्वल टू k प्लस माइनस बी बाई ई। नो अब देखिए हम चारों केस को एक साथ क्लब करते हैं। देखिए ये हाइपरबोला कंजुगेट हाइपरबोला जनरल इक्वेशंस, देखिए
हाइपरबोला क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। उसके कंजुगेट हाइपरबोला को क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1। सेंटर क्या होगा इस केस में, देखिए 0,0, इस केस का सेंटर क्या होगा 0,0। इसेंट्रिसिटी क्या होगी इस केस के लिए, देखिए हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी होगी ई इक्वल टू √a² प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इस केस में क्या होगी इसेंट्रिसिटी ए बी इंटरचेंज हो जाएगा, तो इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी √a² प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर आता है, और यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करें तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर -1। ठीक है, फोकाई क्या होगा, देखिए फोकाई होगा हाइपरबोला की केस में प्लस माइनस ए, 0, और इस केस में क्या हो जाएगी प्लस माइनस 0, बी, 0, प्लस माइनस बी। वर्टेक्स क्या होगा, देखिए वर्टेक्स प्लस माइनस ए, 0, इस केस में क्या होगा 0, प्लस माइनस बी। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, देखिए लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा 2b स्क्वायर बाय ए, और इस केस में क्या हो जाएगी ए बी इंटरचेंज हो जाएगी तो 2a स्क्वायर बाय बी। आगे देखते हैं, देखिए हाइपरबोला कंजुगेट हाइपरबोला, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, अभी कुछ टर्म्स थी जिसको और भी कंपेयर करने थे। देखिए लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हाइपरबोला की केस में क्या होगी 2a, और कंजुगेट हाइपरबोला की केस में क्या होगी 2b, और लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस क्या होगा 2b, और ये क्या हो जाएगी 2a। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई। देखिए जो यहाँ पे x एक्सिस के पैरेलल है, ये देखिए x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई, ये y एक्सिस के पैरेलल है तो ये x एक्सिस के पैरेलल है। यही तो फर्क होता है कंजुगेट हाइपरबोला और हाइपरबोला में, ट्रांसवर्स एक्सिस कंजुगेट एक्सिस बन जाती है और कंजुगेट एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई, यहाँ पे क्या होगी y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस देखें तो देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस y इक्वल टू 0, और इस केस के लिए क्या होगी x इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस को देखें अगर तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगी y इक्वल टू 0। अब देखिए हाइपरबोला कंजुगेट है, अभी और भी कुछ टर्म्स हैं, जनरल इक्वेशन अब शिफ्टेड वाला, अब यहाँ पे शिफ्टेड हाइपरबोला और शिफ्टेड कंजुगेट हाइपरबोला को कंपेयर करेंगे। देखिए जनरल इक्वेशन क्या होगा हाइपरबोला का, x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और कंजुगेट में क्या हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1। सेंटर क्या होगी इस केस में अभी भी h कोमा के, और इस केस में सेंटर अगर देखें तो क्या हो जाएगी h कोमा के। अगर इस सेट में इसके लिए देखें हाइपरबोला के लिए तो इसेंट्रिसिटी E इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पे इसेंट्रिसिटी की वैल्यू देखें तो वो क्या हो जाएगी √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। फोकाई देखें तो फोकाई क्या होगी h प्लस माइनस ए बाई ए कोमा के, और यहाँ पे क्या होगी h कोमा के प्लस माइनस बी। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर बाय ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगी ए बी से इंटरचेंज हो जाएगा तो 2a स्क्वायर बाय बी। फिर से हाइपरबोला और कंजुगेट हाइपरबोला में कुछ और भी टर्म्स थी, लेकिन इस बार शिफ्टेड हाइपरबोला और शिफ्टेड कंजुगेट हाइपरबोला देख रहे थे। देखिए लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगी 2a, और इस केस में क्या होगी 2b। लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस क्या होगी 2b, और यहाँ पे क्या होगी 2a। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगर देखें तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी x माइनस एच इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई, और यहाँ पे देखेंगे y माइनस के इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा x माइनस एच इक्वल टू प्लस माइनस ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस के इक्वल टू प्लस माइनस बी। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस देखें तो y माइनस के इक्वल टू 0, x माइनस एच इक्वल टू 0 फॉर कंजुगेट हाइपरबोला। इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस देखें तो x माइनस एच इक्वल टू 0, y माइनस के इक्वल टू 0। अब आते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड सम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। देखिए सम इंपोर्टेंट थ्योरम में हम देखेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए ये हाइपरबोला इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इफ द लेंथ ऑफ इट ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इट कंजुगेट एक्सिस। देखिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का क्या मतलब होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब होता है अगर लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस की वैल्यू लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस के बराबर हो तो हम उसे क्या बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और द इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होती है √2। देखिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आप क्या जानते हैं, देखिए 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए इक्वल टू बी हो जाएगी क्योंकि लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, मतलब 2b की वैल्यू 2a के बराबर है, तो उस केस में a इक्वल टू बी यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो ये इसेंट्रिसिटी इक्वल टू √2। तो द इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होगी √2। ठीक है, अब देखिए थ्योरम द इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज √2। अब इनको देखते हैं कैसे आता है, ये प्रूफ देखते हैं। देखिए लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज 2a, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस इक्वल टू 2b। बाय द वे ये मैंने आपको बता दिया, बाय द डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला 2a इक्वल टू 2b। ठीक है, a इक्वल टू b आ जाएगा। वी नो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला देखिए, इस फॉर्मूला को अगर आप ड्राइव करें तो ये क्या लिखा है b स्क्वायर बाय a स्क्वायर
-1 इधर से जाएगा तो 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू ई। तो बेसिकली यही तो लिखा जो मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ से ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए √2। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू 2, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी √2। आगे देखते देखिए इक्वेशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हुच एसिम्पटोट आर द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो देखिए ऐसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जिसकी एसिम्पटोट क्या हो, कोऑर्डिनेट एक्सिस हो। देखिए एसिम्पटोट क्या होता है, एसिम्पटोट का मतलब होता है ऐसी लाइन जो टेंजेंट की तरफ बिहेव करता हो। टेंजेंट का क्या मतलब होता है, कर्व को टच करता हो कहीं पॉइंट पे। लेकिन एसिम्पटोट क्या करता है, कर्व को इन्फिनिटी पे जाके टच करता है। हम ऐसा सोचते हैं कि ये जो टेंजेंट लाइन है कर्व को इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा, तो उसे क्या बोलते हैं, एसिम्पटोट। तो देखिए एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जिसकी एसिम्पटोट क्या होगी, कोऑर्डिनेट एक्सिस। अक्सर हम केमिस्ट्री में ऐसी इक्वेशंस पढ़ते हैं। देखिए तो यहाँ पे एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर का ग्राफ देखिए तो देखिए एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर जो हाइपरबोला होगा उसकी ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। द एंगल बिटवीन एसिम्पटोट ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज क्या हो जाएगा, देखिए ई इक्वल टू एंगल बिटवीन, ये आ जाएगी √100। द एंगल बिटवीन द एसिम्पटोट ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या हो जाएगी, देखिए एंगल बिटवीन एसिम्पटोट ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगी 90 डिग्री, ठीक है। आगे देखते हैं थ्योरम 2। द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज 2b स्क्वायर बाई। तो देखिए इसकी प्रूफ अगर देखना हो तो देखिए मैं पहले हाइपरबोला बना रहा हूं। तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखिए इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस, और कंजुगेट एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस, ठीक है। तो फोकस क्या होगा, ए कोमा 0, और एल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल बी द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है, एल डैश। तो अगर आप देखें तो ये एल डैश लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, ऐसी लाइन जो फोकस से पास करती हो और एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो, हम उसे लेटेस्ट रेक्टम बोलते हैं। क्या लेटेस्ट रेक्टम किसको बोलते हैं, ऐसी लाइन जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और फोकस से पास करता हो, तो उसे हम लेटेस्ट रेक्टम बोलेंगे। तो देखिए एल डैश की लेंथ निकालनी है आपको। तो द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज ट्रांसफॉर्म टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय द रोटेशन ऑफ एक्सिस ग्राफ द कर्व एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1। तो ये तो देखिए ये एक्स्ट्रा पॉइंट है यहाँ पे। देन एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ए कोमा एल। कौन सी पॉइंट्स, देखिए ये पॉइंट्स तो ए कोमा 0 होता है, और यहाँ पे ये पॉइंट्स को अगर हम देखें तो ये क्या आ जाएगा, ए कोमा एल। बेसिकली अगर हम एल फाइंड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये वाली पॉइंट ए कोमा माइनस एल, क्योंकि ये 90 का एंगल है। तो इस कर्व को ए कोमा एल को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसको हम उठा के उस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देखिए एल लाइज ऑन हाइपरबोला, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसको अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से एल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर टाइम्स ई स्क्वायर माइनस 1। वी नो दैट बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। तो उसकी वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से देखिए एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। लेकिन एस एल की वैल्यू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आया, लेकिन हमें क्या चाहिए, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो देखिए वो 2 टाइम्स वो आ जाएगा, एस एल प्लस एस एल डैश की वैल्यू क्या होगी, एस एल और एस एल डैश की वैल्यू बराबर होगी। तो उस केस में क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगी, 2b स्क्वायर बाई ए। अब फोकल प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए द डिफरेंस ऑफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला इज कांस्टेंट। क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला इज कांस्टेंट इफ p इज अ पॉइंट ऑन द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू। देखिए ये क्या कह रहा है, ps माइनस ps डैश इक्वल टू 2a। कांस्टेंट मतलब 2a। तो अगर देखिए कोई s वेयर s क्या है, यहाँ पे फोकस है, और p क्या है, मूविंग पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, ठीक है। तो अगर प्रूफ देखे तो e बी द इसेंट्रिसिटी, देखिए ये एक हाइपरबोला है, यहाँ पे एक पॉइंट्स ले लिया हमने, ये l क्या है डायरेक्ट्रिक्स, l डैश क्या है सेकेंड डायरेक्ट्रिक्स। तो c बी द सेंटर, और यहाँ पे c सेंटर है, और a डैश वर्टेक्स ऑफ द हाइपरबोला है। अगर आगे देखे तो a डैश की वैल्यू क्या होगी, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इक्वल टू 2a। फोकाई ऑफ द हाइपरबोला क्या हो जाएगी, ए कोमा माइनस ए कोमा 0, ठीक है। तो यहाँ से अगर लेंथ अगर देखें p(x1, y1) बी द पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, एक पॉइंट से जूम कर लिया x1, y1 ऑन द हाइपरबोला पे, तो अगर आप उस वहां से डिस्टेंस निकाले, देखिए लेट m डैश बी द प्रोजेक्शन ऑफ p ऑन द डायरेक्ट्रिक्स l डैश l इक्वल टू 0, l डैश इक्वल टू 0 रिस्पेक्टिवली। तो हम जानते हैं क्या, sp ps इक्वल टू pm, ps अपॉन pm इक्वल टू इसेंट्रिसिटी। देखिए यहीं से कोनिक तो डिफाइन होता है, तो ps अपॉन pm इक्वल टू इसेंट्रिसिटी की वैल्यू जानते हैं हम। यहाँ से देखेंगे h डैश p अपॉन pm डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये यहाँ पे इसेंट्रिसिटी जो होती है, देखिए पॉइंट जिस तरफ होता है उधर की हम डायरेक्ट्रिक्स का यूज करते हैं। और अगर आप देखिए तो लेट z डैश बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस विद डायरेक्ट्रिक्स।
तो अगर इस पॉइंट को निकाले, देखिए यहाँ से एम एम डैश निकाले तो जेड जेड डैश के बराबर हो जाएगा, और जेड जेड डैश की वैल्यू क्या हो जाएगा, सी जेड प्लस सी जेड डैश। देखिए आपको जेड जेड डैश निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसको ब्रेक करके डिस्टेंस निकालेंगे, सी जेड प्लस सी जेड डैश। तो इस वैल्यू को देखें तो ये क्या आ जाएगी 2a, क्योंकि आपको पता है ये ए कोमा जीरो, ये माइनस ए कोमा जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, ये a बाई ई और ये क्या है x इक्वल टू माइनस ए बाई, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2a बाई ई। तो PS माइनस PS डैश माइनस PS की वैल्यू अगर हम निकालें तो वो क्या हो जाएगा EPM डैश माइनस EPM। तो इसको और भी सिंप्लीफाई करें तो E कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा PM डैश माइनस PM, तो ये क्या हो जाएगा MM डैश, उसकी वैल्यू क्या है हमने निकाला था अभी 2a बाई, तो E इंटू 2a बाई उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2a। तो देखिए वही वो कॉन्स्टेंट जो हमने कहा था आपको PS माइनस PS डैश की वैल्यू क्या होती है 2a, तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है हाइपरबोला को। यहाँ पे उस वक्त लोकस ऑफ P क्या रिप्रेजेंट करेगा हाइपरबोला को, ठीक है, और S डैश क्या होता है फोकस ऑफ हाइपरबोला। आई होप दिस सेशन वाज प्रोडक्टिव फॉर यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।